सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं वो है जीसीडी और एचसीएफ। जीसीडी और एचसीएफ दोनों एक ही चीज़ें होती हैं एलसीएम की तरह, जो कि हमने स्कूल में पढ़ा हुआ था। इस वीडियो के अंदर थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं सारा की आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एलसीएम एचसीएफ इन सबसे रिलेटेड और क्या रिलेशन है और कैसे कैसे निकालना होता है। 2 से 3 तरीके हैं जीसीडी फाइंड करने के। हम तीनों ही तरीकों को देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन में मूव करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास कोई दो नंबर है ना, हमारे पास कोई दो नंबर है तो इनका हम निकालते हैं जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, दो नंबर है तभी निकलेगा, सिंगल तो निकल नहीं सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले के, मैं वन बाय वन बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एक देख लो रिलेशन क्या है, ये आपको रिलेशन भी क्लियर होना चाहिए। रिलेशन जो है वो है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इसके इक्वल होता है। तो यानी कि अगर इनमें से कोई सी भी तीन चीजें हैं हमारे पास तो हम चौथी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देखते हैं कि असल में ये होता ही क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, लेट अस सपोज वी हैव अ नंबर कॉल्ड 20 एंड वी हैव अ नंबर कॉल्ड 15। ओके, हमारे पास दो नंबर्स है। अब हमको इनका जीसीडी फाइंड करना है, तो जीसीडी होगा क्या है? जीसीडी के नेम से क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि वो नंबर जो सबसे लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, आई बस सन में 20 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, ऐसे जाके 10 कर सकता है। बहुत सारे नंबर बीच में मैं भूल भी जाऊंगा। ऐसे ही 15 को भी बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका मान लो इसको 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमको जीसीडी निकालना होता है, ऐसा कॉमन नंबर जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। आई बसन में ऐसा कॉमन नंबर जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और ग्रेटेस्ट हो, सबसे बड़ा हो, उसको बोलेंगे हम जीसीडी, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ ऑफ देम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। वो पॉइंट ये है कि मान लो कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो नंबर जो मिनिमम नंबर है इन दोनों में से उससे तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर नंबर है 15, जो हमारा जीसीडी है इन दोनों का वो 15 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। सॉरी, वो 20 से ज्यादा कभी हो नहीं सकता। अब 15 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए अगर कोई नंबर 15 से ज्यादा हुआ, 16 हुआ, मान लीजिए हम अज्यूम करें कि जीसीडी 16 है, तो बताओ 16 15 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। ओके, तो जो जीसीडी होता है ना वो इन दोनों का जो मिनिमम नंबर है ना उसके बराबर या उससे छोटा ही होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक तो देखो जीसीडी पता चल गया, जीसीडी होता क्या है। ओके, रिलेशन पता चल गया होता क्या होता है, और मैंने यहाँ पे जीसीडी समझा दिया। और जीसीडी का एक पॉइंट कि जो जीसीडी है वो इन दोनों नंबर्स का जिनका हम जीसीडी निकाल रहे हैं उसके मिनिमम नंबर के बराबर या छोटा ही होगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं जीसीडी निकालने। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये होता है कि एचटीएल के अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस के अंदर, उसके अंदर एक डायरेक्ट तरीका है जीसीडी निकालने का, वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी, और दोनों नंबर्स को पास कर दो और ये आपको आउटपुट दे देगा इन दोनों नंबर्स का जीसीडी। ओके, तो अब इसको एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये इंट ए, इंट बी, सी इन ए बी, ओके, एंड सी आउट जीसीडी ऑफ टू नंबर्स, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी, पास कर दो इन नंबर्स को ए कॉमा बी। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं एक बारी। सॉरी सॉरी, टैब कॉमा, तो 10 नंबर पास करेंगे, 10 एंड 15, तो जीसीडी है 5। ओके, तो सबसे आसान तरीका ये है। ये तरीका हमको कब यूज करना है? ये तरीका हमको तब यूज करना है जब जीसीडी किसी और क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो, तब आसानी से इसका यूज करके आप जीसीडी निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका है, पहला तरीका क्लियर हुआ, फर्स्ट सॉल्यूशन क्लियर। सेकंड है आपका हमको ब्रूट फोर्स अप्रोच से करना। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे करेंगे हम जीसीडी को सॉल्व? इसका तरीका ये होता है कि आप फोर लूप चलाइए,
इंटीजर i इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो डिविजर्स हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ a कॉमा बी। मैंने अभी मिनिमम क्यों लगा रही है ये समझो। मिनिमम मैंने बताया ना, जो जीसीडी है, जो जीसीडी है वो हमेशा ही क्या करेगा, जो इन दोनों का मिनिमम नंबर है ना उससे बराबर या उससे छोटा होगा, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू लगाया। ठीक है, आई प्लस प्लस, सो इफ I percentile, sorry, a percentile I equals to 0 and b percentile I equals to 0, तो ये नंबर हमारा क्या है, ये GCD है। तो हम एक GCD करके वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग I को स्टोर कर देते हैं। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है तो I की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मान ली I 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और हमेशा हम मैक्सिमम ही उसमें स्टोर होता जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर बना लेते हैं एक GCD करके, उसके अंदर 0 रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी आउट GCD। ओके, आई बस में ये ब्रूट फोर्स तरीका है, एक बार इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। 10, अगेन वही 10 और 15, 0 आंसर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं गलती है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये परसेंटाइल का साइन आएगा यहाँ पर। तो 10, 15, या नाउ इट इज 5। दूसरे टेस्ट केस पर चेक कर लेते हैं, एक बारी चेक करते हैं 100 और 150 पर। इनका जीसीडी होगा 50। ओके, क्लियर हुआ इतना? दो तरीके तो क्लियर हो गए आपको। पहला आपका वो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी, सेकंड तरीका आपका ये। थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन असल में क्या है, थर्ड सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे भी हमने मिनिमम वाला को, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये चीज ध्यान रखो, जीसीडी ऑफ द टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करा है। अभी जो हम थर्ड एल्गोरिथम वाला सॉल्यूशन है, जो कि यहाँ पे इन्होंने भैया ने दिया हुआ है, थर्ड जो सॉल्यूशन है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है बेसिकली, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच तो नहीं, एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन हम लोग करने वाले, बेटर अप्रोच भी नहीं, ऑप्टिमल अप्रोच। तो ये ऑप्टिमल अप्रोच है, ये बेसिकली यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। अब जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मिनिमम वाले पर। तो अभी हम इसको एक बार देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। देखो, हमारे पास नंबर है मान लो 10 और 15। ओके, अब मान लीजिए GCD ऑफ 10 कॉमा 15 इज बेसिकली व्हाट, GCD ऑफ जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम को हटा दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 कॉमा 5 माइनस किया, ओके, इज इक्वल्स टू GCD ऑफ, अब फिर से मैक्सिमम में से मिनिमम को हटा दो, तो ये तो आपका 5 हो गया, 5 कॉमा 5। अब दोनों नंबर बराबर हो गए, तो अब किसी में से किसी को भी घटा दो, GCD ऑफ मान लीजिए 5 कॉमा 0, तो GCD क्या हुआ, GCD असल में हो गया 5। आया को समझ में? क्वेश्चन का मतलब यही है कि मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाते जाओ, और जब तक कि एक वैल्यू जीरो ना हो जाए, और जैसे ही एक वैल्यू जीरो होगी, आपका जो अगला नंबर है वही आपका GCD होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यही यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहती है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स। It operates on the principle that GCD of two numbers remains the same even if the smaller number is subtracted from the largest number. ठीक है, अगर लार्जेस्ट नंबर से तुम सब छोटा वाला माइनस कर दोगे तो भी जीसीडी सेम रहेगा, अगर कॉमन हमें मैक्सिमम नंबर कॉमन निकालना है, अगर आप उसमें से माइनस भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बस में या नहीं आई? तो इस चीज को ध्यान रखो, ये जो एल्गोरिदम है इसको ध्यान रखो, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, और अभी हम इसको लगा के देखते हैं क्या क्या लगेगा कैसे। अभी मैं इसी जो आपको मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं ना, ये 1 2, ये वाले जो 4-5 पॉइंट है, इसी पर मैं पूरा आपका एल्गोरिथम बनाऊंगा। अब देखो, वाइल हमने इनपुट तो ले लिया ए और बी का, ओके, वाइल ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, यानी दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 हो तभी हम इसको चलाएंगे। ओके, इफ मान लीजिए ए बड़ा है बी से, मान लीजिए ए बड़ा है बी से, तो ए को क्या करेंगे, ए को स्टोर करेंगे बी से डिवाइड करके, उसका जो सब रिमाइंडर बचेगा हम उसमें वो स्टोर कर देंगे। ए बड़ा है मान लीजिए, या फिर मान लो कि बी बड़ा है, एज बी इक्वल्स टू बी परसेंटाइल,
ओके। अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि कोई जीरो ना हो जाए। तो मान ली 10 और 15 है, तो इनिशियल में 10 बड़ा है, सॉरी 15 बड़ा है, तो 15 इक्वल्स टू 15 परसेंटाइल 10, तो कितना बचा 5। तो यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, आए बस समझ में। ये इस तरीके से हो रहा है। अब मान ली 10 और 5 है, अब मान इसमें से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 इक्वल्स टू 10 परसेंटाइल 5, तो कितना बचा 5। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, सही है सही है। तो परसेंटाइल के हिसाब से ही हमको सॉल्व करना है, तो आप इसमें आंसर देखना अभी। लेट अस सी इफ ए इक्वल्स टू जीरो, मान लीजिए अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो सी आउट बी एल्स सी आउट ए। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। वेयर इज द मिस्टेक, या जी सी डी तो कुछ डिफाइन ही नहीं है, अभी हमको जी सी डी जरूरत नहीं है, हम नंबर से प्ले कर रहे हैं डायरेक्टली। तो 10, 15, 5, ओके। नाउ हम रनिंग 100, 150, 50 आंसर, ओके। सो दीज आर द करेक्ट। मैंने तीन तरीके बता दिए जीसीडी कैसे निकालना है, तीनों तरीके आपको क्लियर होने चाहिए। ये एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट है, एक्लूडियन एल्गोरिदम। इसको एक बार यहाँ से भी पढ़ लेना, जो भैया का जो सीट है उसको भी एक बार यहाँ से भी पढ़ लेना। ठीक है, एक्लूडियन एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी एल्गोरिदम, ए रिलेशन जो है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एलसीएम पूछा हो, तो आप कैसे निकालोगे, तो जीसीडी डायरेक्ट निकाल लो और मल्टीप्लिकेशन करो और वो करो। मोस्टली तो सब लोग भाई देखो ये ही यूज करते हैं, जीसीडी अंडरस्कोर ए कॉमा बी, ओके। आप वैसे जीसी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, इसको कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका यहाँ से ही पढ़ लेना एक बार, एक क्लूडियन एल्गोरिथम और क्लियर हो जाएगी। तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, तीनों ही तरीके से सॉल्व करो, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड यार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, आई माई चैनल इज क्वाइट न्यू, और मैं काफ़ी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, मतलब लाता रहूँगा, आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।